फ्रेंड्स, मी राफिया अख्तर इस्लामाबाद की पूरी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज आप सोच रहे होंगे आज मैंने क्या डिस्कवर करना है। आज मैंने झांगला गली को डिस्कवर करना है, टांगला गली जो भी कह रहे हैं। और आज मैं कहाँ पे मौजूद हूँ? अभी इस वक्त मैं झांगला गली में नेशनल पार्क में मौजूद हूँ और आपको यहाँ की स्नो दिखा रही हूँ। आप इसी से गुजारा कर लें। वैसे आप सोच रहे होंगे कि इससे ज़्यादा बर्फ़ तो आपकी फ्रिज में पड़ी होगी। एक्चुअली पहले व्लॉग में मैंने हाइटी डिस्कवर की थी, बट अभी मैं जो कैप्चर कर रही हूँ, मेरे कैमरा मैन थोड़ा सा जूम करके दिखाएं ज़रा कि मैं स्नो कैप्चर कर रही हूँ। और अभी मैं इस वक्त नेशनल पार्क में मौजूद हूँ, अपने व्यूवर्स को दिखा रही हूँ। कैप्चर करें जी नाजरीन, इस वक्त इस्लामाबाद की जो परी है मेरे साथ मौजूद है। हम लोग छांगला टॉप पे मौजूद हैं और सोचा कि आपको इस मौसम सरमा में की परी एंड डीजे साहब। जी बिल्कुल, और माशाल्लाह से इस्लामाबाद की परी मी डीजे अख्तर हुसैन। और हमने पहले सेलिब्रेट किया बर्थडे को, लेकिन सोचा कि स्नो आपको दिखाई जाए। तो अगर आप नथिया गली गलियात की साइड पे आएंगे तो छांगला टॉप के आपको एक पड़ी हुई जो स्नो है उसकी जो खूबसूरती है वो माशाल्लाह से दिखने को मिलेंगी। तो माशाल्लाह से इस्लामाबाद की परी इंजॉय करते हुए आपको नज़र आ रही है और यहाँ से इसी स्नो पे गुजारा करना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ क्या बात है जी, अल्लाह पाक की नेमतें हैं जी, और इसको किसी न किसी तरीके से सेलिब्रेट किया करें। और माशाल्लाह से हम तो आपके सामने सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस मौसम सरमा अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मरी जाने के लिए और गलियात जाने के लिए, नथिया गली जाने के लिए हमने इस गाड़ी का इंतखाब किया है। और ये गाड़ी है और इस्लामाबाद की परी देखते हैं कहाँ बैठी हैं जी। ये देखें जी, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा। और इस वक्त इन्हें कुछ उल्टी के चक्कर में और कुछ सर चकरा रहा है, लेकिन बैठी हैं जी। चलें जी, आपसे मुलाकात रहेगी रास्ते में। और ये हमारे ड्राइवर हैं, पीछे गाड़ी ख़राब हुई है और इसको वो ठीक करने की कोशिश करने में लगे हैं कि गाड़ी किसी तरीके से स्टार्ट हो, जिसमें फैमिली बैठी हुई है, उसमें बच्चे भी हैं। लेकिन अब वो देखें कि बीच सफ़र में अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है और लेडीज़ हों, ख़ासतौर पे ये जो अब जो गाड़ी है ये इसमें 2-3 लेडीज़ हैं और साथ में छोटे बच्चे हैं और ख़ासे परेशान हैं। लेकिन इस ड्राइवर की हिम्मत है, इसने अपनी गाड़ी रोकी है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाए। जी बाकी इंशाल्लाह मरी पहुंच की मुलाकात करते हैं, लेकिन रास्ते में इस्लामाबाद की परी से आपकी मुलाकात होती रहेगी। फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है। हम मरी और नथिया गली के लिए निकल चुके हैं और यहाँ से 12 कोह की आबादी स्टार्ट होती है, जो आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा हम 5 फरवरी को जब नथिया गली गए थे, एक्चुअली आपको तो पता है कि मरी जाना था, बट हम नथिया गली चले गए क्योंकि वहाँ पे स्नो कम पड़ी, इस वजह से हम लोग स्नो पड़ी ही नहीं, इसलिए हम लोगों का प्लान चेंज हो गया। और आप जानते हैं यहाँ पे डीजे साहब ने मुझे गाड़ी में बिठा दिया। बहुत महंगी गाड़ी थी जिस गाड़ी में डीजे साहब ने मुझे बिठाया, बट मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग का इशू रहता है। मैं ऑलमोस्ट कहीं भी ट्रैवलिंग कर लेती हूँ, उसके बावजूद मुझे वॉमिटिंग लास्ट में आती है। चाहे मैं टैबलेट खा लूँ, चाहे मैं कैंडी खा लूँ, चाहे मैं कुछ भी खा लूँ, मुझे वॉमिटिंग रहती है। और यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं। चलो तो हम लोगों ने मरी था, बट ये है कि वहाँ पे स्नो ना होने की वजह से हम लोग नथिया गली चले गए, बट वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और आपको वहाँ नथिया गली का सबसे टॉप का जो रेस्टोरेंट है, जो स्टे के लिए हमने होटल वहाँ पे परचेज करना है, वो आपको वो दिखाएंगे। और वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का एम्बियंस, वहाँ की प्राइस आपको दिखाएंगे। हमारा बहुत ही जानने वाले हमारे खूबसूरत से हमारे प्यारे भाई हैं, उनका वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे। उसके अलावा हम आपको मुख्तलिफ पॉइंट्स भी दिखाएंगे, झांगला टॉप यानी जी बिल्कुल नाजरीन। और यहाँ से हमने 76 पार्क जो है वो हम क्रॉस कर चुके हैं। ये सारा एरिया जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये सारा का सारा इस्लामाबाद के अंदर आता है। अभी मरी की हदूद शुरू नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी ही देर में मलका कोसार मरी की जो हदूद है वो तकरीबन शुरू हो जाएगी। और मलका कोसार मरी का जो पहाड़ी सिलसिला है वो यहाँ से तकरीबन स्टार्ट होने को है। और इस तरीके से जो ही मलका कोसार मरी की हदूद शुरू होती है तो इस्लामाबाद की परी की तबीयत भी उसके साथ साथ राइट लेफ्ट होना शुरू हो जाती है। और यहाँ से फाइनली तकरीबन मलका कोसार मरी की हदूद शुरू हो चुकी है। कि जब मैं मरी जाती हूँ तो मेरी तबीयत इतनी अपसेट नहीं होती, क्योंकि वहाँ के मोड़ जो है ना वो थोड़े कम है, बट नथिया गली के मोड़ बहुत ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल। एक्चुअली कुछ लोगों की तबीयत होती है कि वो चाहे नॉर्मल गाड़ी में ही बैठ जाएं तो उन्हें फ़ील होता है कि शायद हमें उल्टी आ रही है। तो बिल्कुल इसी किस्म की जो तबीयत है वो इस्लामाबाद की परी की है। जब वो यानी गाड़ी में बैठ गई, हालांकि गाड़ी नहीं भी चल रही, फिर भी ऐसा फ़ील होगा कि शायद उन्हें उल्टी आ रही है। खैर जनाब, इस वक्त ये आबादी देख सकते हैं, ये मलका कोसार मरी की मेन आबादी है। और मलका कोसार मरी में हम तकरीबन दाखिल हो चुके हैं, लेकिन मेन मलका कोसार मरी थोड़ा सा आगे जाके है। और इस तरीके से मलका कोसार मरी हमारे राइट लेफ्ट पे शुरू हो चुका है। लेकिन उसके साथ साथ तो हम तकरीबन छांगला गली की जानिब हमारा जो सफ़र है वो गामजन है। अभी रास्ते में खैबर पख्तूनख्वा की जो आबादी है और जहाँ से खैबर पख्तूनख्वा स्टार्ट होता है, यानी कि छांगला गली से थोड़ा पहले, तो ये अभी आपको जो बर्फ़ नज़र आ रही है ये मेन मलका
मलका कोसार मरी थोड़ा सा क्रॉस करते हैं तो हालांकि ये हदूद मलका कोसार मरी की ही बनती है, तो अभी खैबर पख्तूनख्वा स्टार्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ से राइट लेफ्ट पे देखें तो थोड़ी थोड़ी सी जो आपको पड़ी हुई जो बर्फ़ है उसकी जो ब्यूटी है ये कहीं कहीं आपको बआसानी दिखने को मिल सकती बर्फ है। देखने से पहले तो मुझे ऐसा लगा था कि हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, राफिया यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा शुरू हो गया, ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ था। जी, बट राइट लेफ्ट जब आप थोड़ी सी बर्फ देखती हैं तो आप इंजॉय और हैप्पी फील करते हैं। जी, इससे पहले जो इलाका था वो सारा पंजाब के अंदर आता था और ज़िला मरी बनता था जो आपने देखा, और उससे पहले इस्लामाबाद का इलाका था। लेकिन इस वक्त हम खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। ये हम लोग 5 फरवरी है जो हम लोग नथिया गली की तरफ जा रहे हैं। जी, नथिया गली से पहले छोंगला टॉप आएगा और साथ में पॉइंट्स भी आएंगे। बिल्कुल ऐसी ही बात है। और अयूबिया भी इसी रास्ते में आएगा। यस, और राइट लेफ्ट आप स्नो देख सकते हैं, आपको देखने से एंजॉय फील हो रहा होगा। अजीब, असल में यही आपकी एक ज़िंदगी है और आउटिंग होती है कि आप अपने फैमिली को ख़ास तौर पे जब कोई सैटरडे संडे होता है तो आप घर से बाहर निकला करें। और देखें मौसम सरमा बहुत शदीद रहा, हमें उस तरीके से स्नो नहीं मिली है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहा जितनी भी स्नो पड़ी हुई है उसको एंजॉय करेंगे। इस्लामाबाद की परी हैं जी, यहाँ से अपना फ़ोटोशूट लेती हुई और सेल्फी लेती हुई और माशाल्लाह से मसरूफ़ अमल। यहाँ पे डीजे साहब जेलस हो रहे थे। जी बिल्कुल, डेफिनेटली हमने जेलसी होना है इस्लामाबाद की परी की ऐसा नहीं है को कि सिर्फ इस्लामाबाद की परी ही खूबसूरत लगती है, यहाँ पे डीजे साहब भी, मेरे डीजे साहब बहुत 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 खूबसूरत लगते हैं। अभी डीजे साहब के शिश्के देखेंगे आप, 5 स्टार होटलों की तरह के शिश्के। अच्छा जी, मेरे डीजे साहब, आई डोंट नो कि मैं कितनों का डीजे हूँ, लेकिन इससे खतरा रहता है। डीजे साहब एक डीजे भी एक ब्रांड है और ये डीजे ब्रांड है, ये मेरा ब्रांड है मेरा। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जी छोंगला टॉप पे अगर आप आएँ तो खैर आपको फरवरी के महीने में, इसलिए कि ये व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन ऑलमोस्ट 15 से 18, 19 और 20 के बीच में बहुत ज़बरदस्त स्नो पड़ी है। आप यानी कि मार्च के महीने या 1 मार्च तक भी मलका कोसार मरी का विजिट करेंगे। आपको जी फ्रेंड्स, ये छोंगला टॉप है जहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। यहाँ पे स्नो, अच्छी खासी स्नो थी, जहाँ पे हम लोगों ने अपने कैमरामैन भी हायर किया था। हालांकि हमारे मोबाइल में स्पेस भी थी, मोबाइल भी था हमारे पास, बट फिर भी हम लोगों ने सोचा कि इतने प्यारे एम्बियंस को इनके कैप्चर करने के लिए हम यहाँ पे कैमरामैन हायर करते हैं, उसमें वीडियोज़ बनाते हैं, पिक्स बनाते हैं। उसके अलावा व्लॉग भी हम लोगों ने कैप्चर किया था बीच में, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ आपको कि आपने कोई भी यानी कि किसी भी जगह पर ट्रैवल करना हो, कुछ भी करना हो, अपनी प्यारी सी गाड़ी को यानी कि बुक वाली किसी भी गाड़ी में चले जाए, किसी भी चीज़ में बैठ जाएं और आप यानी कि किसी भी जगह को यानी कि खूबसूरती देख सकते हैं जाके, और अपने अपने डीजे के साथ जाना है अपने यहाँ पे। जी बिल्कुल, और अपनी अपनी बीवियों के साथ जाना है और अपने अपने डीजे के साथ, अपने अपने शोरों के साथ जाना है, अपने हस्बैंड। जी थैंक यू सो मच इस्लामाबाद की परी। और माशाल्लाह से देखें जी, यहाँ पे देखें फॉग भी बनी हुई है, इसलिए कि स्पेल भी एक्टिव होने जा रहा था। और इस्लामाबाद की परी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस्लामाबाद की परी ने सोचा कि मैं खुद ही ड्राइव करती हूँ, खुद ही ड्राइव करके नथिया गली जाती हूँ, बट क्या करें, अफसोस की बात कि यहाँ पे मुझे डीजे साहब पे रहम आ गया। जी बिल्कुल, मुझ पे रहम आ गया और हमारे ड्राइवर पे भी रहम आ गया। उसने कहा जी मेरी गाड़ी है, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं आगे पता चले कि ठोक ठाक। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे ड्राइव करनी आती है। जी जी बिल्कुल, ये बचपन से ही जब ये पैदाइश हुई थी तो उस वक्त से ड्राइव इन्होंने सीखी हुई है। जी जी करिए। जी जी बिल्कुल, मैंने सीखी हुई है। खैर हमारा सफ़र जो है वो नथिया गली की जानिब अब गामजन है, और नथिया गली जाके माशाल्लाह से आपको मज़ीद भी वहाँ के होटल के हवाले से भी करेंगे। आपको हम मुख्तलिफ पॉइंट्स दिखाएंगे, उसके अलावा हमने कहाँ पे किस होटल में स्टे करना है। नथिया गली का खूबसूरत, ब्यूटीफुल, बहुत फेमस, बहुत टॉप का महंगा तरीन होटल जहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे, आपको वो दिखाएंगे। अच्छा, आप यूं ही छोंगला टॉप क्रॉस करते हैं तो उसके बाद यकीन करें कि एकदम से स्नो की में आपको इजाफा दिखने को मिलेगा, इसलिए कि यहाँ सूरज की जो रोशनी है वो बहुत कम पड़ती है, तो जिसकी वजह से माशाल्लाह से पड़ी हुई जो स्नो है वो आपको ज़्यादा दिखने को मिलेगी। एंड मैं बता दूं ये आपको कि ये जो वेदर है ना, ये डीजे साहब का फेवरेट वेदर है, क्योंकि डीजे साहब वैसे ही मौसमों से खेलते रहते हैं। जी, मौसमों जो नेचर से प्यार करते हैं, मौसमों से प्यार करते हैं, तो उनके लिए कोई भी मौसम हो वो सभी फेवरेट होता है। अच्छा, लेकिन मौसम सरमा में हम देखना चाह रहे थे कि स्नो जो है वो कहाँ कहाँ मौजूद है और कितनी कितनी पड़ी है। एंड डीजे साहब यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, आपको मौसमों से प्यार है कि मुझसे? जी सच बात करें तो नेचर की खूबसूरती मैं कहता हूँ कमाल की है। क्या बात है। और इस्लामाबाद की परी के साथ रहना है तो डेफिनेटली प्यार तो करना है जी, फिर आप समझ सकते हैं। माशाल्लाह से खासे समझदार हैं।
ये छांगला गली टॉप से आप थोड़ा सा आगे हैं तो माशाल्लाह से यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त जो स्नो है ये माशाल्लाह से आपको बाखूबी दिखाई देगी। अभी इस्लामाबाद की परी आपके सामने आएंगी। ये इस्लामाबाद की परी हैं माशाल्लाह से मुस्कुराती हुई। इस्लामाबाद से यहाँ ले आए फेंकने के लिए? नहीं जी, आपको स्नो एंजॉय करने के लिए लाए हैं। और पीछे स्नो देखें एंजॉय नहीं क्या किया, बात, देख अच्छा रहे स्नो का एक पूरा पहाड़ है राफिया जो बिल्कुल आपके जो मैं पीछे अपने नज़र साथ आ लेके रहा है जी। ये देखें जी, ये पीछे देखें जी, कैमरा अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो ये देख लें छांगला टॉप से आप आगे आएंगे तो माशाल्लाह से ये स्नो आपको दिखने को मिलेगी। इंजॉय करें जी फ्रेंड्स, मरी की अपनी खूबसूरती है और नथिया गली की अपनी खूबसूरती है। और ये जो नथिया गली की खूबसूरती है ये बहुत आउट क्लास की खूबसूरती है। एंड इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि आप लोग सोचते होंगे कि इस्लामाबाद की परी बहुत तेज़ क्यों बोलती है। आई मीन डीजे साहब ने कोई पीछे कुत्ते लगाए हुए? जी माशाल्लाह से हमारा जो सफ़र है वो नथिया गली की जानिब गामजन है, लेकिन रास्ते में आपको एक ज़बरदस्त जो स्नो है ये आपको दिखने को मिलेगी। असले में बहुत से पर्सन हैं उनके जहनों में बहुत से ख्यालात थे कि अगर आप नथिया गली जाते हैं या मलका कौसार मरी से आगे आते तो क्या आपको स्नो मिलेगी या नहीं मिलेगी। डेफिनेटली मिलेगी, इसलिए कि जहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ रही है, लेकिन उसके साथ बड़ी खुशहाइन बात है कि आज स्पेल भी एक्टिव होने जा रहा है, साथ में फॉग बनने का अमल भी जारी है और साथ में क्लाउड्स भी आना जाना लगा हुआ। सूरज बादलों की आंख मचोली का जो सिलसिला है वो माशाल्लाह से बकायदा तौर पे जारी हो सारी है। और इस्लामाबाद की परी ये देखें जी पीछे बैठी उल्टी करती हुई नज़र आ रही है। और ये माशाल्लाह से भाई हैं जो हमें यहाँ पर लेकर आए हैं, जिन्होंने पूरा जो प्लान किया है हमारे लिए ये सफ़र। और इस साइड पे देखें तो माशाल्लाह से क्लाउड्स, बादलों की खूबसूरती और इन खूबसूरत नज़ारों को इंजॉय करें। जी इस्लामाबाद की परी ने खासा एंजॉय किया और आप भी एंजॉय करें, हम भी एंजॉय कर रहे हैं और यही ज़िंदगी है। और माशाल्लाह से स्नो की जो खूबसूरती है मैं कहता हूँ कमाल की। अगर आपको ये भी इस मौसम में मिल जाए, इसलिए कि इस दफ़ा स्नो पड़ी ही नहीं है, अगर आपको इतनी भी मिल जाती है तो ये माशाल्लाह से गनीमत समझे। जी फ्रेंड्स, आपको मुख्तलिफ पॉइंट्स पे मुख्तलिफ स्नो देखने को मिलेगी, यानी कि हाइट जितनी हाइट पे आप जाएंगे स्नो का इजाफा होता जाएगा। और दूसरी बात मैं बता दूँ आपको कि बहुत से लोगों ने इस दफ़ा नथिया गली का रुख किया हुआ था, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मरी में इस दफ़ा स्नो नहीं हुई। मरी वाले भी बहुत परेशान थे, इस वजह से लोगों ने नथिया गली का रुख किया कि वहाँ पर तो अच्छी खासी स्नो होगी, हम लोग उसी को इंजॉय कर लेंगे। अपने स्नो देखनी लाजमी है। और देखा जाए तो मुझे मरी ज़्यादा पसंद है, नथिया गली इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे ज़्यादा ग्रीनरी है और हाइट है, बट मरी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ हुआ है। वहाँ पे शोर शराबा है, हला गुला है, सेलिंग परचेजिंग, मार्केट्स हैं, शॉप्स हैं। मार्केट्स यहाँ पे भी हैं, बट वहाँ की मार्केट्स अपनी हैं, यानी कि अपनी शान है उसकी, वो बहुत वसी पैमाने पर फैली हुई है। वहाँ पे गहमा गहमी है, शोर है, लोगों का हजूम बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे हम लोग यानी कि बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बहुत डेवलप हुआ हुआ है। जी नाजरीन, आप माशाल्लाह से देख सकते हैं कि बर्फ़ की जो खूबसूरती है, पड़ी हुई जो स्नो है वो माशाल्लाह से मौजूद है। आप नथिया गली गिलियात यूबिया ठंडियानी वाली साइड पे आएंगे, छांगला टॉप से तो आप आगे की जानिब आएंगे तो माशाल्लाह से आपको बर्फ़ के जो अंबार हैं ये कहीं कहीं बासानी दिखने को मिलेंगे। इस्लामाबाद की परी मेरे बिल्कुल पास में मौजूद है, लेकिन इस वक्त वो उल्टी करने में मसरूफ़ है, लेकिन हम यहाँ से स्नो आपको दिखा रहे हैं और मैं कहता हूँ कमाल की स्नो है जी, इंजॉय करें। जी नाज़रीन, हम डायरेक्ट माशाल्लाह से इस वक्त नथिया गली पहुंच चुके हैं और नथिया गली पहुंचते साथ ही ग्रीन रोटेट होटल है जो हमने बुक करवाया है। सोचा कि डायरेक्ट वहीं पे जाया जाए और इस होटल की जो खूबसूरती है इसको आप आसानी देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी गाड़ी जो है वो साइड पे खड़ी हुई, सामने होटल की लोकेशन आपको नज़र आ रही है। चाची जान, आपके लिए ये वीडियो है कि मलका कौसार मरी में बर्फ़ है या नहीं, और राफिया ने कहा था कि जहाँ बर्फ़ ज़्यादा होगी हम वहाँ जाएंगे। तो ये इस वक्त हमने धूप के सामने बिठाया हुआ है, ये अभी गाड़ी से नीचे उतरी हैं, लेकिन इनकी जो हालत ज़ाहिर है वो बस आप क्या पूछें। ये देखें, ये अभी आपको हाय करेंगी, हेलो हाय हाय करें जी। उसके साथ मम्मा भी देख रही हैं, मम्मा को भी हाय करें, हाय। अच्छा, चची का नाम हमने इसलिए लिया कि वो अभी हाल ही में उन्होंने टूर किया था मलका कौसार मरी का, तो माशाल्लाह से उन्हें अच्छी स्नो मिली थी, लेकिन हमें भी अच्छी स्नो मिल गई है। क्यों मिली है कि नहीं मिली? यस यस, आवाज़ नहीं निकल रही है। अच्छा जी, यहाँ से हम आपको दिखाते हैं जी, ये नीचे माशाल्लाह से बर्फ़ के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन इस साइड पे देखें तो माशाल्लाह से आपको जिस साइड पे भी कैमरा जाएगा तो आपको स्नो ही स्नो नज़र आएगी। और इसलिए कि यहाँ पे सूरज की रोशनी कम पड़ती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ठहरी हुई जो बर्फ़ है ये आपको बासानी दिखने को मिलेगी। तो ये है जनाब खूबसूरती, लेकिन साथ में क्लाउड श्लाउड बने हुए हैं और मज़ीद बर्फ़बारी का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। देखें जी, किसी वक्त भी अगर हमें बर्फ़ मिल जाती है तो उसके हवाले से भी आगाह करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस्लामाबाद की परी से थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। जी इस्लामाबाद की परी, कैसा लगा आपको आके?
अभी तक तो कुछ नहीं लगा। अभी तक कुछ भी नहीं लगा। सफर की थकावट ही खत्म। सफ़र की थकावट नहीं ख़त्म हो रही। चलें जी, इंजॉय करें जी सफ़र की थकावट को। अच्छा जी, अगर आप नथिया गली आते हैं तो नथिया गली टॉप है, साथ में पाइपलाइन जो माशाल्लाह से यहाँ पे बिल्कुल बैक साइड पे है। और इस साइड पे आएंगे तो आपको एक अच्छी जो स्नो है ये माशाल्लाह से आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखें तो जो होटल बने हुए हैं उनकी छतों पे भी जो स्नो है ये बिल्कुल मौजूद है। अच्छा, ये सामने होटल है जी जहाँ पर हम लोग ठहरे हैं, और इस होटल पे भी बर्फ़ मौजूद है। इसके नीचे भी बड़ी ज़बरदस्त बर्फ़ है। अच्छा, इस्लामाबाद की परी जो है राफ़िया अख्तर, वो सामने बैठी हुई हैं। वो देखें, ये सामने बैठी हुई हैं धूप में, इसलिए कि उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। लेकिन सोचा कि आपको थोड़ा सा विज़िट कराता हूँ और आपको माशाल्लाह से यहाँ से दिखाते हैं कि इस वक्त किस लेवल की जो स्नो है वो माशाल्लाह से यहाँ पे मौजूद है। तो आप नथिया गली आएंगे, नथिया गली ऊपर टॉप पे चले जाएं तो आपको एक अच्छी जो स्नो है ये माशाल्लाह से आपको बाखूबी दिखने को मिलेगी। और इस किस्म की जो खूबसूरती है इसको आप माशाल्लाह से इंजॉय कर सकते हैं। ये सतह समंदर से तकरीबन 9000 फुट की बुलंदी रखता है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और माशाल्लाह से ये देखें जी, ज़बरदस्त स्नो मौजूद है। चारों तरफ मैं कैमरा कर रहा हूँ ताकि आप देख पाएँ कि इसका मंज़र देखें जी, खूबसूरती देखें, एंजॉय करें। इससे बड़ी और क्या खूबसूरती होगी जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छा, ये होटल है जिस पे हम ठहरे हुए हैं, ये सामने होटल है, इसी की लोकेशन है, काफ़ी बड़ा है, फैला हुआ है। बैक साइड से दिखाया है, ये आपका फ्रंट है। इस साइड पे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और यहाँ पे आप ठहर सकते हैं इस होटल की लोकेशन पे। लेकिन मज़ीद बर्फ़बारी का भी इम्कान इंशाल्लाह ज़ाहिर किया जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल जनाब इस रिपोर्ट को एंजॉय करें। ऊपर इस्लामाबाद की परी की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ से इस्लामाबाद की परी देखें जी, बड़ा मंजर कशी लेती हुई, और साथ में गहरे बादल छाए हुए हैं और बर्फ़बारी का इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन मेरे पाँव थोड़े राइट लेफ़्ट हो रहे हैं इसलिए कि पाँव जो है वो थोड़े स्लिप हो रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद की परी के पास चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि माशाल्लाह से इनकी तबीयत कैसी है। जी इस्लामाबाद की परी, अब बताएं, अब मैं पूरा सफ़र करके आया हूँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? जी अब थोड़ी सी बेहतर है। थोड़ी सी बेहतर है? थोड़ी सी। थोड़ी सी। चलें जी, फाइनली इस्लामाबाद की परी नथिया गली में पहुंच चुकी हैं। और माशाल्लाह से यहाँ से आप स्नो की जो खूबसूरती है वो आपको नज़र आ रही है। लेकिन इनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे छतों पे भी माशाल्लाह से बर्फ़ जो है ये आपको बाखूबी दिखाई दे रही है। तो चलें जी, चलते हैं और नथिया गली की सैर करते हैं। अच्छा, ये नथिया गली का टॉप है जी जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन मुश्कपुरी टॉप बहुत ऊपर है, लेकिन आलमोस्ट ये भी एक टॉप है, इसलिए कि इस साइड पे सूरज की रोशनी जो है वो ना होने के बराबर है, बहुत कम पड़ती है। तो जिसकी वजह से माशाल्लाह से यहाँ पर जो स्नो है ये बाकायदा तौर पे दिखती हुई आपको दिखाई दे रही है। और ये देखें जी, इस्लामाबाद की परी देखें मुस्कुराती हुई, इंजॉय करती। फाइनली इन्हें स्नो मिल गई है जो उनकी ख्वाहिश थी। उसके साथ माशाल्लाह से चची जान को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि आप भी आ जाए इधर। आप भी आ जाए, आप भी आ जाए, मामा भी आ जाए, मारोश भी आ जाए, क्या बात भी है। आ जाए। अच्छा जी, हम चची जान को इसलिए फोकस कर रहे हैं कि वो मलका कोसा मरी को उन्होंने विज़िट किया है, तो ताकि हम बताना चाह रहे थे कि बर्फ़ जो है ये कहाँ कहाँ पर मौजूद होती है। हम ये चाह रहे थे कि थोड़ी सी बर्फ़ पड़े। आपको कि आज हम लोग बर्फ़ देखने नहीं, वैसे घूमने फिरने के लिए और कि आज हमारा मूड बर्फ़ का नहीं था, अच्छा जी, का था। चलें जी, हमने सोचा चलें जी हमारा व्लॉग भी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, जो भी आना चाहें, अगर आपको स्नो चाहिए तो नथिया गली से आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे, पाइपलाइन वाली जो साइड है, देख लें, हाँ। ये सच्ची में ओरिजिनल स्नो है, मैं लेके नहीं आई साथ। अच्छा जी, इस्लामाबाद की परी है जरा मैंने ऊपर। बल्कि अख्तर से कहा, मैंने कहा ऐसी स्नो होनी चाहिए जहाँ पे चची को लगे कि वाकई में बर्फ में राफिया गई है। ठीक है, उन्होंने चची ने मुझे कहना, देखा ना राफिया जब आप गई हो तो बर्फ ही नहीं थी वहाँ पे। ये लें जी, इंजॉय जी। यहाँ से देख सकते हैं कि इस्लामाबाद की परी जो है बर्फ़ में खुबी हुई हैं और माशाल्लाह से ये देखें जी, बर्फ़ को एंजॉय करते हुए आपको नज़र आ रही हैं। इस्लामाबाद की परी ज़रा बर्फ़ में ज़रा बैठें, ज़रा एंजॉय करें, बताएं कि किस किस्म की नरम बर्फ़ है। नहीं, लेटना नहीं है, बैठने का, बैठने के लिए कहा था, ज़रा ऊपर फेंके स्नो थोड़ी सी। और ये देखिए, ये नरम बर्फ़ है, सॉफ्ट है बिल्कुल जी, और रुई की तरह के ये देखें जी, ये देखें जी, बड़ी अच्छी स्नो है जी। और माशाल्लाह से ये देखें, इंजॉय करती हुई आपको नज़र कह रही हूँ जी। मुझे उठा लें जी, जी उठाना तो नहीं है जी हमने, आप यहाँ पे स्नो अकेले अकेले इंजॉय करें नहीं नहीं, कैमरे के ऊपर नहीं फेंको
जी यहाँ से माशाल्लाह से वीडियो हमारी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ से डीजे आया भाई डीजे ये आप डीजे साहब को देख सकते हैं और उनका फाइनल लुक भी देख सकते हैं। एंजॉय करें भाई एंजॉय करें भाई एंजॉय करें स्नो में बैठ जाए डीजे साहब। हाँ यहाँ पे ज़रा स्लिप होता है और ये देखेंगे क्या बात है जबरदस्त भाई जबरदस्त जंप करें जंप जंप। जब क्या जी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग हमें इजाजत दें और पार्ट 2 का वेट कीजिएगा। पार्ट 2 में आपको नथिया गली दिखाएंगे, लाइव स्नोफॉल दिखाएंगे और जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया उसका अंदर का जी जी एनवायरनमेंट बिल्कुल, ये नथिया गली ही है लेकिन नथिया गली बाजार दिखाएंगे आपको। की मार्केट दिखाएंगे ना, वहाँ की मार्केट नथिया गली में जहाँ पे हम लोगों ने स्टे करना है वो आपको वहाँ का मुकम्मल विजिट दिखाएंगे आपको जी एनवायरनमेंट। बिल्कुल, और लाइव जो स्नोफॉल है वो भी आपको दिखाएंगे और बड़ी सी बट स्नो हमें पड़ी अपनी थी। दुआओं में रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। एंड लास्ट में मैं आपको बता दूं कि आप सोच रहे होंगे इस्लामाबाद की परी इतना तेज क्यों बोलती है। मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि मैं आहिस्ता आहिस्ता बात किया करूं, बट क्या करूं, ये मेरी यानी कि अपना एक स्टाइल है। मैं बोलती ही तेज 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 हूँ कि इनके स्पीड बहुत आहिस्ता करने की कोशिश करती हूँ बट नहीं कर पाती। आप लोग सोचते होंगे कि जी, डीजे साहब ने ठीक कोई है। मोटर लगाई हुई है, अल्लाह या डीजे साहब ने हाफिज, अल्लाह ये हाफिज, लें जी। एंजॉय करें।